हेलो दोस्त। तो चलिए क्लास 10 का प्रश्नावली 5.1 पर हम लोग इसका एक्सरसाइज को हम लोग सोल्व करेंगे। प्रश्नावली 5.1 का पहला हिस्सा क्या कह रहा है? कह रहा है प्रत्येक किलोमीटर के बाद एक टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया और प्रत्येक किलोमीटर के अतिरिक्त 8 रुपया लगता है। तो कह रहा है कि बताना कि एपी में है या नहीं है। निम्नलिखित में किन स्थिति सम्मत संख्याओं एपी में है और क्यों है? देखिए, प्रथम किलोमीटर के लिए लगता है 15 रुपया। उसके बाद हर जो एक्स्ट्रा किलोमीटर अब चलेगा उस पर 8 रुपये किराया बढ़ते जाएगा। तो इसमें जब 8 रुपये ऐड होगा तो कितना हो जाएगा? 15 8 23 हो जाएगा। फिर इसमें 8 रुपये ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा। फिर इसमें 8 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा? 39 हो जाएगा। फिर इसमें 8 ऐड होगा तो क्या हो जाएगा? 47 हो जाएगा। 8 फिर ऐड होगा तो कितना होगा? 55 हो जाएगा। तो ये क्या बता रहा है? श्रृंखला क्या एपी में है? तो कहेंगे हाँ, एपी में है। एपी में है क्योंकि इसका सार्व अंतर क्या है? समान है। प्रत्येक दो पदों के बीच सार्व अंतर जो क्या है? इसका समान है, इसलिए संख्या क्या होगा? एपी में होगा। ठीक है। इसका दूसरा देखते हैं। इसका दूसरा कह रहा है कि एक बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, मतलब एक बेलन है उसमें कुछ हवा भरा हुआ है। एक बेलन है उसमें कुछ हवा भरा हुआ है। ठीक है भाई, एक बेलन में हवा भरा हुआ है। ठीक है। कह रहा है कि हवा जो है, एक इसमें पाइप लगा हुआ है, हवा निकलने वाला एक पाइप लगा हुआ है, इससे हवा बाहर निकल रहा है। 1/4 शेष का 1/4 हवा निकल रहा है। तो क्या यह एपी में होगा? अब विचार कीजिए कि मान लेते हैं कि इसमें 40 लीटर हवा है। ठीक है। तो पहला बार इसका 1/4 निकलेगा। 40 का 1/4 तो कितना निकलेगा? 10 निकलेगा। तो कितना बचेगा? 30 बचेगा। फिर शेष बचा इसका, फिर 1/4 निकलेगा। तो कटेगा, दशमलव में आएगा। 7 चौका 28, 2 30 20 4 चौका 16, 4 पचे 20, 7.5 हो जाएगा। तो 7.5 घटेगा इसमें तो कितना बचेगा? 22.5। तो 22.5 हो गया। फिर इसका 1/4 तो यहाँ देखिए अंतर है 10 का, यहाँ अंतर है 7 का। तो अंतर हमेशा इक्वल नहीं आ रहा है। तो जब अंतर इक्वल नहीं आ रहा है तो एपी में क्या होगा? नहीं होगा। नहीं है, नहीं है एपी में, क्योंकि इसका सार्व अंतर समान नहीं है। ठीक है। उसके बाद इसका तीसरा देखिएगा। कह रहा है, तीसरा कह रहा है कि प्रत्येक मीटर पर खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत 50 रुपये बढ़ जाता है। तो पहला 1 मीटर खोदेगा तो उसको 150 रुपये मिलता है। उसके बाद इसमें 50 रुपये बढ़ते जाएगा हर 1 मीटर के लिए। तो अगला मीटर जब जाएगा तो कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। अगला जब जाएगा तो कितना हो जाएगा? 250 हो जाएगा। फिर अगला मीटर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। फिर अगला मीटर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 350 हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं? अंतर कितना का है? 50 का अंतर है। इसका मतलब सार्व अंतर इसका है, समान है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? हाँ, एपी में है। हाँ, एपी में है क्योंकि इसका सार्व अंतर क्या है? 50 आ रहा है। उसके बाद इसका चौथा देखिए। कह रहा है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन, जबकि 10,000 राशि पर 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज जमा किया जाता है। तो देखिए 10,000 रुपया ही जमा किया चक्रवृद्धि ब्याज पर, 8% के हिसाब से लगेगा। चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज के ऊपर ब्याज लगता जाता है। तो क्या प्रत्येक साल इसका जो मिश्रधन बढ़ेगा वो समान रेशियो में बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। इसका 8% बढ़ेगा। 108/100 कीजिए, फिर जितना आएगा उसका फिर 108/100 कीजिए, तो अंतर समान नहीं आएगा। इसलिए एपी में क्या होगा? नहीं होगा। एपी में नहीं होगा। ठीक है। तो ये हो गया 5.1 का 4 नंबर। अब 2 नंबर क्या कह रहा है?
2 नंबर कहता है कि डी यूई एपी को प्रथम 4 पद लिखिए यदि प्रथम पद ए और सारवंतर डी निम्नलिखित। पहला कह रहा है कि ए बराबर 10 है और डी बराबर भी 10 है। ए बराबर 10 है, डी बराबर 10 है और प्रथम 4 पद लिखना है। एपी के प्रथम 4 पद लिखना है। तो आप लोग को हम बताए थे वीडियो में कि जो एपी का होता है पद का जो फॉर्मूला होता है पीएन बराबर जो होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब हमको पहला पद लिखना है तो यहाँ क्या लिखेंगे टी1 बराबर ए का मान कितना देंगे 10 देंगे, ए का एन का मान कितना है पहला पद एन का मान 1 माइनस 1 और डी का मान कितना 10। तो 10 प्लस इधर हो जाएगा 0 गुने 10 तो बराबर कितना बनेगा पहला पद 10 बनेगा। अच्छा ठीक है। T2 बराबर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे a प्लस यहाँ n के जगह कितना हो जाएगा 2 माइनस 1 इंटू 3। a का मान कितना है 10, 10 प्लस 1 गुने 10 बराबर कितना बनेगा 20 बनेगा। ठीक है। यहाँ देखिए T3 बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी में मान बैठाना है। a का मान 10 है, n का मान 3 इंटू 1 इंटू 10 हो जाएगा a प्लस 2 इंटू 10 बराबर 10 प्लस 20 बराबर कितना बनेगा 30। उसके बाद T4 निकालेंगे। T4 में भी वही लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू बी। अब यहाँ 4 रखना है n बराबर a का मान दिया हुआ है 10, n बराबर 4 माइनस 1 गुने 10 तो ये हो जाएगा 10 प्लस 3 गुने 10 बराबर कितना हो जाएगा 40। तो हमारा जो पद हो गया एपी का हो गया 10, 20, 30 और 40 यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए 2 नंबर कह रहा है दो नंबर कह रहा है कि ए बराबर -2 हो और जो डी बराबर है वो 0 हो। तो इसका भी 4 पर लिखना है। तो जब डी 0 हो जाएगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हमेशा यही रहेगा, इसलिए ये इसका एपी संभव है, इसका एपी संभव नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद 3 नंबर देखेंगे हम लोग। 3 नंबर कहता है ए बराबर 4 और डी बराबर -3। ए बराबर 4 है और डी बराबर -3 बिल्कुल बनेगा। अब यहाँ हम लोग क्या निकालेंगे उसी का निकाल रहे हैं। पी एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब कौन पद निकालिएगा पहला पद T1 बराबर तो लिखिएगा ए का मान कितना है ए का मान लिखा है 4 दिया हुआ है प्लस एन का मान 1 इंटू 1 अब उन्हें हो जाएगा -3। अब हो जाएगा 4 और जोड़ इधर 0 हो जाएगा 0 इंटू -3 तो कितना बचेगा 4 बचेगा। ठीक है। T2 निकालेंगे तो हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू 2। यहाँ a का मान है 4 प्लस n का मान 2 इंटू 1 इंटू -3 तो हो जाएगा 4 और यहाँ आ जाएगा जोड़ 1 गुने -3 तो हो जाएगा 4 -3 बराबर कितना बनेगा 1 बनेगा। उसके बाद T3 निकालेंगे हम लोग। T3 देखेंगे तो हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए का मान 4 प्लस n का मान हो जाएगा 3 और 1 और डी का मान हो जाएगा -3 तो हो गया 4 प्लस इधर हो गया 2 गुने -3 हो गया 4 माइनस छोड़ो कितना बचा -2 बना। ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्या पद हो जाएगा। उसके बाद निकालना है T4 बराबर। T4 बराबर हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए का मान 4 है n का मान भी 4 है इंटू 1 गुने -3 तो हो जाएगा 4 प्लस -3 गुने 3 तो हो जाएगा 4 और माइनस हो जाएगा 9 बराबर कितना बनेगा -5। तो हमारा 4 पद हो गया एपी का। कौन कौन सा एपी का 4 पद हो गया 4, उसके बाद 1, उसके बाद -2, उसके बाद -5। इसी प्रकार आपको सोल्व करना है। ये 2 हो गया। उसके बाद है एपी के प्रथम पद और सारवंतर।
3 नंबर तो आसान है। 3 नंबर देखिए, ये 5.1 का है, एपी का, एनसीईआरटी बुक का, ठीक है। उसके बाद देखिए आप लोग 3 नंबर कह रहा है कि एपी दिया हुआ है, उसका प्रथम पद बताना है और सार अंतर बताना है। एपी दिया हुआ है 3, 1, -1, -3, ठीक है। तो प्रथम पद क्या होता है, जो श्रेणी के शुरू में रहेगा वही होता है प्रथम पद, और प्रथम पद कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और सार अंतर कितना होता है, सार अंतर बराबर होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद कितना है, 1 है, और माइनस पहला पद 3 हो गया, बराबर आ गया कितना, -2। तो पहला का हो गया 3 -2। वैसे ही फिर देखना है इसका दूसरा कह रहा है -5, -1, 3, 7, इस प्रकार है। तो ए बराबर पहला पद कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। डी बराबर क्या होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद, -1 इंटू -5, तो -1 और जोड़ 5 बराबर कितना आया, 4। तो अंतर कितना का हो गया, 4 का हो गया, ठीक है। फिर इसका तीसरा देखिए, तीसरा कह रहा है 1/3 है, उसके बाद 5/3 है, उसके बाद 9/3 है, उसके बाद 13/3 है, ठीक। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। डी बराबर क्या होगा, दूसरा पद माइनस पहला पद, तो 5/3 - 1/3, 3 एलसीएम, 5 - 1 बराबर कितना आया, 4/3। तो ये हो गया। आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, डी बराबर 9/3 - 5/3, तो 3 एलसीएम 9 - 5 बराबर कितना, 4/3। तो इजी है। 4 नंबर देखिए कह रहा है ए बराबर 0.6 है, उसके बाद है 1.7, उसके बाद है 2.8, उसके बाद है 3.9, ठीक है। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 0.6 हो जाएगा, यही पहला पद होता है। लेकिन डी बराबर क्या होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद, तो 1.7 - 0.6, इसको घटाइएगा तो 7 में से छोड़ेगा तो कितना आएगा, 1, तो यानी 1.1 का है। यहाँ भी चेक कर सकते हैं आप, 2.8 में घटाइए 1.7, 1 कितना आएगा, 1। तो ए बराबर आया 0.6 और डी बराबर आया 1.1। तो इस प्रकार से हम लोग 3 नंबर भी देख लिए।